फ्यूचर डिज़ाइनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो क्लोथिंग शॉपिंग आइकन या फिर ग्रोसरी शॉपिंग आइकन ऐसे क्यों दिखते हैं और उन्हें कौन डिज़ाइन करता है और वो ऐसे वर्क क्यों करते हैं? तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन आइकन डिज़ाइंस की, जिसको हम समझेंगे थ्रू इंट्रैक्शन डिज़ाइन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्यूचर डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सुग्रा फातिमा अनिफ एल्यूमिनाई एंड योर डिज़ाइन मेंटर। When we visit on Amazon, the first thing that we do after selecting the product is to add that product on the cart list, या फिर हम उसे विश लिस्ट में डाल देते हैं या फिर हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। जब आप स्विगी से इंटरेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, अगर आप स्विगी पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वहां पर आप प्रोडक्ट ऐड करने के लिए प्लस साइन में जाते हो, उसे क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट ऐड होते हैं, और अगर आपको उसको माइनस करना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन द माइनस साइन। सो गाइज, इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, it is very important to design a product through which we can interact, and so it is known as interaction design. तो guys, interaction design में हम ये समझते हैं कि हमें प्रोडक्ट से कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरेक्ट करना है, राइट? स्टार्टिंग फॉर मेकिंग अ परफेक्ट कप ऑफ कॉफी, सेटिंग एन अलार्म, कंट्रोलिंग द लाइट, monitoring the heart rate, or controlling the locking system of your houses. Everything is technology based and so it is known as interaction design. चलिए Amazon के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब ये Amazon का जो पेज है इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेक्शन डिज़ाइन। तो गाइज, यहाँ पर आपको 3 आइकन दिख रहे होंगे। पहला जो है वो है ऐड टू कार्ट, सेकेंड वन इज बाय एंड द थर्ड वन इज द विश लिस्ट। तो गाइज, चलिए इन 3 आइकन्स को समझते हैं, इनके पीछे की जो कलर साइकोलॉजी है इनको समझते हैं। पहली बात जो नोटिस करने की है वो है इन तीनों के कलर को। यहाँ पर जो हमने कलर साइकोलॉजी पढ़ी है, जब हम उसको यहाँ पर समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इंटरेक्शन डिज़ाइन में कलर साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो गाइज, यहाँ पर जो आपका पहला बटन है जिसमें लिखा है ऐड टू कार्ट, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो आपको येलो कलर का दिखेगा। सेकेंड आइकन जो कि बाय है वो ऑरेंज कलर का है, एंड द थर्ड वन इज विश लिस्ट जो कि बहुत ही मिनिमल कलर का है, डल टोन का है। अगर हम इसके पीछे की कलर साइकोलॉजी को समझे तो हमें ये समझ में आता है कि जो पहला आइकन जो कि ऐड टू कार्ट था वो येलो कलर का किया गया है। अब येलो कलर क्या होता है? येलो कलर का मतलब होता है एक्टिव होना। ओके, तो अमेजॉन यहाँ पर चाहता है कि जब भी कस्टमर उसके पेज पर आए वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को बाय करें, खरीदें, ताकि उसका प्रॉफिट हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो उसने ऐड टू कार्ट वाले आइकन को येलो कलर से किया है, मतलब कि वो चाहता है कि कस्टमर प्रोडक्ट्स को देखे, लिस्ट में जाए, लेकिन और भी अपने ऑप्शंस खुले रखे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को वो ऐड टू कार्ट कर सके। नेक्स्ट जो है वो बाय ऑप्शन है जिसका कलर ऑरेंज था। तो ऑरेंज कलर जो है वो ह्यूमन सेल्स को एक्साइट करता है, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट को देखो, आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लिया है, अब एक्शन का टाइम आ गया है। ओके, और अब आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो। जो लास्ट वाला ऑप्शन है विश लिस्ट, वो बहुत ही डल टोन का है, क्योंकि अमेजॉन नहीं चाहता कि कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट को देखे और विश लिस्ट में ऐड करे तो वो उन्हें भूल जाए, क्योंकि अक्सर हम जब चीज़ें विश लिस्ट में ऐड करते हैं हम उन्हें फिर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आता कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड किए थे, और हम उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खरीदते, बजाय इसके कि हम ऐड टू कार्ट वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। ओके, तो ये कलर साइकोलॉजी जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, वो अमेजॉन को पता थी, तब जाकर वो इन आइकन्स को इन कलर के साथ डिज़ाइन कर पाया। नाउ गाइस, यहाँ पर अमेजॉन ने एक बात को बहुत ध्यान से देखा कि जो भी कस्टमर उसकी पेज पर आता है, उसके पेज को विजिट करता है, वो वहाँ से बिना कोई प्रोडक्ट लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया अपने पेज पर तो वहीं पर प्राइस उसकी क्या है उसको हाईलाइट कर दिया। जैसे कि अगर उन्हें बताना है कि इस प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट है तो उसे उन्होंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया और बोल्ड लेटर्स में लिख दिया। जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है या वारंटी क्या है ये भी ऑलरेडी मेंशन कर दी, जिससे यूज़र फ्रस्ट्रेशन कम हो सके और यूज़र का जो प्रोडक्ट से इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो सके, ताकि उन्हें एक पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस मिले। सो गाइज, NID ऑफर्स इंटरेक्शन डिज़ाइन एज वन ऑफ देयर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु कैंपस में ऑफर किया जाता है विद टोटल ऑफ 19 सीट्स। सो गाइज, इन दिस डिजिटल सेंट्रिक वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट some exciting career scopes for interaction design. The first one is UI UX designer.
तो गाइज यहाँ पर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर और यूज़र इंट्रैक्शन डिज़ाइनर दोनों मिलकर वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि आप अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पे कोई आइकन्स देख रहे हो या आप लैपटॉप पे कोई आइकन्स देख रहे हो, तो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस और यूज़र इंट्रैक्शन डिज़ाइनर मिलकर उस प्रोडक्ट का फील कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, टेक्स्ट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ना सिर्फ ये बट ये भी कि वो कैसे वर्क करेगा, इस पे भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वन इज यूएक्स रिसर्चर। तो यूएक्स रिसर्चर की जो जॉब होती है वो इंट्रैक्शन डिज़ाइनर से लिंक्ड होता है। मींस यूएक्स रिसर्चर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट से लेकर या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वो डिज़ाइन कर रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में स्टडी करना और इंट्रैक्शन डिज़ाइनर को एक रिपोर्ट तैयार करके उसकी इंसाइट्स देगा ताकि इंट्रैक्शन डिज़ाइनर उससे बेटर तरीके से वर्क कर सके। प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, तो ये फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर इंट्रैक्शन डिज़ाइनर का ये रोल होता है ताकि वो प्रोडक्ट के फील को, टच को और वो विजुअली कैसा दिख रहा है इसको समझे, और खासकर जब उन्हें IoT के साथ काम करना होता है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मोशन डिज़ाइनर, इनका काम होता है ट्रांजिशन और एनिमेशंस को क्रिएट करना ताकि जो डिजिटल कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग बन सके। नाउ गाइज लेट्स लुक एट द सैलरी पैकेजेस। सो गाइज जो इंट्रैक्शन डिज़ाइनर की सैलरी पैकेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन टेक कंपनीज फॉर दीज इंट्रैक्शन डिज़ाइनर्स। द सैलरी पैकेज ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो द एजुकेशन लेवल। नाउ गाइज लेट्स सी द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। तो इंट्रैक्शन डिज़ाइनर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सेक्टर्स में। द फर्स्ट सेक्टर इज टेक कंपनीज, Amazon, Google, Microsoft. These are the companies that hire the interaction designers. Consultancies, Tata Consultancy, Accenture, IBM, Capgemini are some consultancies that hire the interaction designers. E-commerce platform, Amazon, ePay, Flipkart, Shopify, ये सारे ही हमेशा अपना UX improve करने में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एक इंट्रैक्शन डिज़ाइनर्स की। फाइनेंस सेक्टर, बैंक्स में, फिनटेक कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे इंट्रैक्शन डिज़ाइनर्स की। So guys, this was all about interaction design. I hope you got all the pointers that I've mentioned. Still, if you have any doubt or you want to ask something, you can mention it in the comment section. Thank you.